तुमने मरियम से घर के काम के लिए पूछा? हाँ, मैंने पूछा था उससे काम के बारे में। उसने कहा कि अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है। पहले तो हमें 1 मिनट के लिए सुकून नहीं लेने देती थी और अब कह रही है मुझे काम नहीं करवाना तुमसे। मुझे नहीं लगता कि वो अब आपसे भी कोई काम करवाएगी। उसने बाहर से मुलाजमीन बुलवा लिए हैं, अब वही काम काज करेंगे। क्या कह रही हो? काम के लिए बाहर से कोई औरत आएगी? अरे क्यों भाई, सबा भी तो वापस आ गई है और सारे काम तो हम कर ही रहे हैं। अम्मी, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? वो ये सब कुछ सुल्ताना साहिबा को दिखाने के लिए कर रही है कि देखिए ये लोग बिल्कुल काम नहीं करते, इसीलिए मुझे बाहर से मुलाजमीन बुलवाने पड़े। और वो ये सब करके समझ रही है कि करीम साहब हम दोनों को इस घर से निकाल देंगे। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या मतलब है क्या करना चाहिए? जो हो रहा है बस उसे होने दें। क्या मतलब, क्या कह रही हो? यहाँ रहना है ना तुम्हें, तो उसके लिए कोई हल निकालो। सोचो जरा, ऐसे बिना काम के ये रहने नहीं देंगे। सबा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम वापस आ गई हो। अगर आपकी इजाजत हो तो दोबारा काम करना चाहती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, अगर पहले की तरह हमें छोड़कर नहीं जाओगी। जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दरअसल बहुत बुरा लगा जब ये इल्जाम लगाया गया मुझ पर। तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस जॉब की बहुत जरूरत है, मगर अगर तुम जिंदगी में कुछ बनना चाहती हो तो अपने गुस्से पे काबू रखना सीखना पड़ेगा। गुस्सा तो बनता था ना मेरा। हाँ बिल्कुल बनता था, लेकिन उसे कंट्रोल भी करना आना चाहिए। ओके? खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया। मैं कल आ रही थी तुम्हें देखने, लेकिन करीम ने मना कर दिया। अब बहुत बेहतर हूँ दादी। अच्छा किया जो हॉस्पिटल नहीं आई। तुमने तो यहाँ आके सरप्राइज दे दिया मुझे। दुआ है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सबा। चलो बैरिन, अंदर चलते हैं। मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। ठीक है, फिर कमरे में जाओ। करीम उठा नहीं है क्या अभी तक? जब मैं नीचे आई तो वो शावर लेने के लिए जा रहा था।